दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, आजकल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको साइंस जो कि जनरल साइंस होती है उसके 10-15 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं नई वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें मीथेन गैस होती है। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैसें होती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केंचुआ, जो कि उसमें उसको कुरेदता रहता है। केंचुआ से केंचुआ खाद भी बनाई जाती है। बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम क्या है? यह है H5N1। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? पौधे जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? इसमें कैल्शियम होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है? इसका नाम है H1N1। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ये दांत और मसूड़ों में लगता है। इसमें दांत जो है वो पीले हो जाते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? यह है न्यूटन के दूसरे नियम के बराबर। न्यूटन के 3 नियम थे। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? यह है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। मनुष्य का मेरुदंड किस से संरक्षित है? यह है कशेरुक। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? यह है फुफ्फुस। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो आभूषण होते हैं वो 20 कैरेट 22 कैरेट में होते हैं। चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? यह है फास्फोरस। हवा से हल्की गैस कौन सी है? हवा से हल्की होती है हाइड्रोजन। और हवा से भारी गैस यह है कार्बन डाइऑक्साइड। खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? ये होता है मैंग्रोव नामक पेड़ होता है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? इसका जो है रक्त का नहीं जमना। जो हीमोफीलिया रोग होगा उसमें रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीरा यानी कि डायमंड क्या है? ये है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? यह होता है रतनजोत यानी कि जेट्रोफा। गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। इसे हम घेंगा भी कहते हैं। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये होती है कार्बन डेंटिंग विधि। इससे जो है वो 1000 से लेके 70,000 साल पुराने जो भी जीवाश्म होते हैं उनकी आयु की खोज की जा सकती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान पर। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ये होती है ऑक्टेन नंबर से।
वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन से। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये होती है एसिटिलीन। एस्बेस्टस क्या होता है? ये होता है रेशायुक्त खनिज। वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है? 206। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ये ऑक्सीजन और हीलियम होती है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है, जो शरीर की गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? ये बनती है अस्थि मज्जा में। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? ये होती है डॉल्फिन मछली। बांस यानी कि बैम्बो क्या है? ये घास होती है जो कि काफी बड़ी बड़ी ऊपर तक जाती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये होता है ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? यह है ऊष्मा की गति के सिद्धांत पर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? रोमर ने। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यह है ओ ग्रुप। और सर्वग्राही जो है वो होते हैं ए बी पॉजिटिव। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ पर होते हैं? ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उपोष्ण प्रदेश में। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? ये होता है केशिकतव के कारण। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? यह होती है स्तंभ मूल। मलेरिया किसके द्वारा होता है? यह होता है मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? यह होता है बेरोन। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं लाल, हरा व नीला, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी जो पीछे से उनके दबाव बनता है उसके कारण वो गोल होती जाती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? ऊर्जा संरक्षण। एल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई, यानी कि ये भूमि से कितना ऊंचा है। किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? 500 मिलीमीटर। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? ट्रैकोमा जो है वो आंख से संबंधित होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आर्किमिडीज ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही सबसे बड़ा कण होता है इनमें। दूध उबालने की शफूर पश्चयता कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ये होती है हीलियम। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि BP कितना होता है? ये होता है 80 से 120 के बीच में। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? ये होता है रॉकेट में। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? विटामिन C की कमी से, जो कि खट्टी चीज़ों में मिलता है। विटामिन C की कमी से सक्रिय रोग हो जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? ये धारा को, यानी कि विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं।
जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? वाट को हम जूल प्रति सेकंड में दर्शा सकते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? ये होता है यीस्ट। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईथर का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें व मेरे चैनल संदीप धायल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आगे एक नई वीडियो के साथ।